कुणाल कामरा को लटका ही क्यों नहीं देते? यह आदमी ठीक नहीं है। मजाक मजाक में सही बात बोल देता है और ऐसी बात कर देता है कि मिर्ची लग जाती है। लेकिन अगर कुणाल कामरा को लटकाया गया तो बहुतों को लटकाना पड़ जाएगा। औरतों को खाली प्लॉट बोलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लटकाना पड़ जाएगा, यति नरसिम्हानंद को लटकाना पड़ जाएगा, सुदर्शन वाले सुदेश चौहान के को लटकाना पड़ जाएगा, खुद भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी को लटकाना पड़ जाएगा। ये लिस्ट जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि समझिए कि किस वजह से भाजपा का ब्रिगेड कुणाल कामरा के पीछे पड़ गया है। एक लाइन में कहें तो उन्होंने महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की। और आलोचना कैसे की? नाम लिया नहीं तो फिर भाजपा और शिवसेना ने कैसे मान लिया कि वो एकनाथ शिंदे के लिए की गई बात है? और बात भी क्या, सुनिए। देखिए, कुणाल कामरा बाहर रहेंगे तो व्यंग्य करते रहेंगे, लोकतंत्र को आईना दिखाते रहेंगे और इससे गुंडा गेरुआ ब्रिगेड को मिर्ची भी लगती रहेगी। जेल भेजेंगे तो जमानत मिलने की आशंका बनी रहेगी। इसीलिए बेहतर होगा कि कुणाल कामरा को लटकाने की प्रक्रिया शुरू करे भाजपा। वैसे कामरा को किसी गाड़ी के नीचे कुचलने का हादसा भी हो सकता है, लेकिन इससे वो खौफ पैदा नहीं होगा जो लटकाने से होता है। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि व्यापक हिंदू हित में कुणाल कामरा को लटकाने का बंदोबस्त करे, वो भी बीच चौराहे पर। इसका खौफ और भयानक होगा। जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। तो ये जो हो रहा है वो क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों, वकीलों, मानव अधिकारी कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ गया है और आपको लगता है मैं बकवास कर रहा हूं। दरअसल कुणाल कामरा को लेकर हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष कर दिया। इस शो में कामरा ने दिल तो पागल है कि एक गाने की परोडी बनाई, जिसमें उन्होंने शिंदे को अप्रत्यक्ष रूप से गद्दार कहकर तंज कसा। यह टिप्पणी 2022 में शिंदे के शिवसेना से अलग होने और पार्टी में विभाजन के संदर्भ में थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे शिंदे गुट के शिवसैनिक बुरी तरह से भड़क गए। गुंडागर्दी की इंतहा तो यह है कि शिंदे के शिवसैनिकों ने 23 मार्च 2025 को मुंबई के थार में बने उस हैबिटेट सेंटर में भी तोड़फोड़ कर डाली जहां कामरा का शो रिकॉर्ड किया गया था। मतलब ये तो वैसी ही बात हो गई कि खाना पसंद ना आए तो थाली पटक डालो। लेकिन शिंदे के लोग यही नहीं माने। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कामरा के खिलाफ मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कर दी। 24 मार्च 2025 को कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 353(1)(b) सार्वजनिक शरारत, 353(2) और 356(2) यानी कि मानहानि समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। भाजपा को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं, कोई हिसाब नहीं। शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने शिवसेना स्टाइल ट्रीटमेंट की धमकी दे डाली। मतलब अदालत से बाहर सीधा इंसाफ। अब समझिए कि अगर कामरा को लटकाया गया तो कैसे हिंदू खेमे में खलबली मच जाएगी। कुंभ के दिनों में तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के कम से कम 50-60 करोड़ हिंदुओं को देशद्रोही यानी कि गद्दार कह दिया था कि जो लोग कुंभ के मेले में नहीं आएंगे वो देशद्रोही हैं। फिर तो सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को लटका देना चाहिए। लटकाएंगे क्या? गाजियाबाद वाला महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद आए दिन हिंदुओं को गद्दार बोलता रहता है। आजकल तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक के हिंदुत्व पर सवाल उठाता है। फिर तो यति नरसिम्हानंद को भी लटका देना चाहिए। लटकाएंगे क्या? मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह 19 अप्रैल 2024 को बिहार के बेगूसराय में कह रहे थे कि राजद्रोहियों का वोट मुझे नहीं चाहिए और जो लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे वो पाकिस्तान देख रहे हैं, यानी वो देश के गद्दार हैं। तो अगर कुणाल कामरा को लटकाया गया तो फिर गिरिराज सिंह को भी लटकाना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल से भाजपा की सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को खुलेआम देशद्रोही कह दिया। तो क्या प्रज्ञा सिंह को भी लटका देना चाहिए? CAA NRC आंदोलन से लेकर AMU तक और JNU से लेकर अयोध्या, मथुरा, संभल तक कितने तरीके से इस देश के करोड़ों लोगों को अलग अलग तरह से देशद्रोही और गद्दार कहा गया है। इसकी लिस्ट बनाई जाए तो कई किताबें छापनी पड़ जाएंगी। इससे बड़ा दोहरापन और क्या हो सकता है कि वो तमाम लोग
जो न केवल विपक्ष के नेताओं को, स्वतंत्र पत्रकारों को, नागरिक समूहों को, बल्कि करोड़ों करोड़ हिंदू बहुसंख्यकों की निष्ठाओं पर, राष्ट्रवाद पर, आस्था और विश्वास पर हमले बोलते रहते हैं, उनके नागरिकता के बोध को कुचलते हैं। उन्हें छूने तक की हिम्मत नहीं है भाजपा के नेताओं और सरकारों में। और एक कलाकार जो बिना किसी का नाम लिए अपने समय की नब्ज पर उंगली रखने की हिम्मत रख रहा है, गेरुआ ब्रिगेड तमतमा उठता है। आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया, उससे लोग उग्र हुए, उनका अपना शहर नागपुर जल गया। किसकी हिम्मत है जो छावा फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराए? उल्टा टैक्स फ्री कर देते हैं। महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में टैक्स फ्री। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इसकी वजह से सरकारी खजाने को लगभग 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसके एवज में मिला क्या है? दंगा, आगजनी, हिंसा और खाक हुआ भाईचारा। ज्यादा पीछे क्यों जाना? देश की संसद में खड़े होकर भाजपा के तत्कालीन सांसद रमेश बिदुड़ ने अपने एक साथी सांसद को कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, देशद्रोही कहा और देश के प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष की जुबान तक नहीं हिली। कार्रवाई छोड़ दीजिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार देते हुए कामरा का बचाव किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तोड़फोड़ को महाराष्ट्र के लिए नुकसानदेह बताया। वहीं खुद कुणाल कामरा ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर संविधान की एक कॉपी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। सचमुच में यही एकमात्र रास्ता है और इसीलिए भाजपा की सरकारें हर उस आवाज को कुचल देना चाहती है जो कह रही है कि संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, मनुष्यता को बचाओ, समानता, न्याय और बंधुत्व के विचार को बचाओ। इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ का हम विरोध करेंगे। ऐसा हर व्यक्ति हुकूमत की नज़र में इस समय चुभ रहा है और उसकी आवाज़ को हर तरह से दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वाकई इससे वो आवाज़ें दब जाएंगी? अगर किसी को लगता है कि इससे जमहूरियत, इंसानियत और बराबरी के हक को उठने वाली आवाज़ें मध्यम पड़ जाएंगी, तो कुणाल कामरा को लटका ही देना चाहिए। लेकिन मत भूलिए, कुणाल कामरा को लटका देने से इस सोच को नहीं लटका पाएंगे, इस हिम्मत को नहीं लटका पाएंगे आप, और इस समझ और सरोकार को नहीं लटका पाएंगे आप। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।